आज सुनिए रवि प्रदोष व्रत कथा। भगवान शिव को समर्पित और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ सफेद रंग के आसन पर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर इस कथा को सुनना चाहिए और फिर भगवान शिव को अखंडित चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह पूजा पाठ किया करती थी और भगवान में अटूट श्रद्धा रखा करती थी। उसकी पत्नी हर महीने पड़ने वाले प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। उन दोनों का एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए नदी किनारे गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और उससे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दोगे। वह बालक तो जानता था कि उसके पिता बहुत ही निर्धन है, ऐसे में उनके पास गुप्त धन रखने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए वो बालक चोरों की बात सुनकर बड़े दीन भाव से उनसे कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दीन दुखी ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो धन है ही नहीं। तब चोरों ने उस बालक की बात सुनकर कहा, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने बिना किसी डर के पोटली खोलकर दिखा दी और कहने लगा, देखिए, इस पोटली में तो मेरी माँ ने मेरे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी हैं। जब चोरों ने ये बात देखी तो उन्हें उस लड़के की बातों पर विश्वास हो गया। चोरों के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम इसे छोड़कर किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। वह बालक चलते चलते एक नगर के बाहर जा पहुंचा। नगर के पास ही एक बरगद का पेड़ था। वह बालक दिन भर चलता चलता थक गया था, इस कारण वह बरगद के वृक्ष की छाया में लेटकर सो गया। थोड़ी ही देर बाद उस नगर के कुछ सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आए। जब उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे एक बालक को लेटा हुआ देखा, तब वे उसे चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को तुरंत ही कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब शाम होने पर भी अपने घर वापस नहीं लौटा, तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने सुबह स्नान करके विधिवत प्रदोष व्रत किया और कथा भी सुनी और मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मेरा पुत्र न जाने कहां और किस हालत में भटक रहा होगा, क्योंकि वह ब्राह्मणी नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करती थी और सच्चे मन से हर महीने पड़ने वाले प्रदोष व्रत रखा करती थी, जिस कारण भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह बालक चोर नहीं है, इसलिए उसे प्रातःकाल ही छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राजपाट, उसका सारा धन वैभव नष्ट कर देंगे। इधर रात के स्वप्न से डरकर राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी उस राजा को सुना दी। बालक के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने महल में बुलवाया। उसके माता पिता ये बात सुनकर बहुत डर गए कि राजा ने उन्हें अपने महल में बुलवाया है। उन्हें लगा कि कहीं राजा उन्हें कोई सजा ना दे। डरते डरते ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजा के महल में पहुंचे। वहां राजा ने जब उन्हें इस प्रकार भयभीत देखा तो उसने कहा कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपका बालक निर्दोष है, इसने कुछ भी नहीं किया। और इस प्रकार राजा ने उस ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिसके कारण वे सुख पूर्वक अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा, क्योंकि ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखे थे, इस कारण उनके सभी दुख दूर हो गए थे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करता है और भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके सभी कष्ट, सभी दुख हर लेते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और साथ ही रविवार के दिन पड़ने के कारण भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन पड़ने के कारण भगवान शिव के साथ साथ आज के दिन सूर्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके कारण अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई दोष हो तो उसका भी निवारण किया जा सकता है।